नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए, जबकि 258 मरीज स्वस्थ होकर घर भी गए। अब तक जिले में कुल 19,219 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और अब जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 2,515 है। वीरवार दोपहर तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के 115 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 258 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी गए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 19,219 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 16,256 मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 2,515 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपील करते हुए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करी और अपने अपने घरों में रहने की बात भी कही। साथ ही उनके द्वारा मुंह पर मास्क लगाने व बार बार अपने हाथों को धोने की अपील के साथ साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी लोगों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण दर दर भटक रहे मरीज के परिजनों की सहूलियतों के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नगर में पहुंच चुके हैं। इन 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जिला उपायुक्त को सौंप दिया गया और ये जल्दी ही जिले के सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेज दिए जाएंगे। है कि गत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे मामलों के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। इसी कड़ी में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, जो भिवानी एवं चरखी दादरी जिला के कोविड-19 के प्रबंधक एवं समन्वय के प्रभारी भी हैं, उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के समक्ष आ रही ऑक्सीजन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपने स्वैच्छिक कोष से 30 लाख रुपए की लागत से अमेरिका से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को संक्रमित रोगियों को उपलब्ध करवाने के लिए जिला के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य को भेंट किया गया। वहीं उपायुक्त श्री आर्य ने बताया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री दलाल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से मंगवाकर एक सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जिला के सरकारी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शीघ्र भिजवाया जाएगा ताकि जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। ये माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी ने अपने श्योम के फंड से 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और इनकी जो अनुमानित लागत 30 लाख रुपए के आसपास है, उन्होंने दिए हैं। तो जिला प्रशासन माननीय मंत्री जी का इस कोविड की इस संकट की घड़ी में जो उन्होंने अपने स्वैच्छिक फंड से, खुद के फंड से ये जो दान दिए हैं, तो जिला प्रशासन और जिला भिवानी की जनता उनकी आभारी है और इनको प्रॉपर यूज के लिए सारे ज़िले में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ताकि ऑक्सीजन के कारण जो पेशेंट को कमी आती थी वो कमी ना रहे। इसके साथ साथ ज़िला में 684 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और 104 ऑलरेडी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। 55 आज हमें और मिल गए हैं, तो ये 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज़िला में हो चुके हैं। 684 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री की द्वारा जो घोषणा की गई थी कि हर ज़िले में एक ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, उसका भी काम सिविल हॉस्पिटल में शुरू हो चुका है। तो ऑक्सीजन के कारण किसी भी पेशेंट को हम कमी नहीं आने देंगे और ऑक्सीजन के 2 प्लांट हमारे पास जो रीफिलिंग प्लांट है, एक 18 MT का है, एक 19 MT का है, एक लोरा प्लांट है, एक रविंदर इंटरप्राइजेज है। उन पर भी पूरी गैस हमें भरी हुई है और डेली का हमारे पास एक्सेस स्टोर रहता है। कई बार तो हमें डाइवर्ट दादरी को करना पड़ता है। स्टॉक की हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं सारे ज़िले में, वहाँ पर वैक्सीन तकरीबन 2000 के आसपास वैक्सीन डेली वैक्सीनेशन सेंटर में लगी हुई है। आइसोलेशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं, तो उसमें जो कोविड पेशेंट हैं उनको अलग से आइसोलेट करके कोविड किट उनको प्रदान की जाती है। कोविड किट के लिए प्रॉपर वो पेशेंट तक पहुँचे, उसके लिए जो HSVP के स्टेट अफसर हैं सुरेश रावल, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और साथ साथ हम डेली जो कोविड किट जो पब्लिक को, पेशेंट को दी जाती है, उसकी पेपर में भी डिटेल देंगे कि वो वास्तव में दवाई, वो कोविड किट, उसमें जितना भी मटेरियल था, चाहे ऑक्सीमीटर था, चाहे थर्मामीटर था, चाहे अन्य दवाइयाँ थी, उस पेशेंट तक पहुँची कि नहीं पहुँची। तो इसका सारा ये शिकायत रहती है कि कोविड किट प्रॉपर पेशेंट को नहीं पहुंची है, तो उसका पेपर में भी देंगे और सोशल मीडिया में भी देंगे। और हमारा जो कंट्रोल रूम के द्वारा जो सुरेश रावल अच्छे अफसर हैं, और सभी पेशेंट को फ़ोन करके पर्सनली
पता करेंगे कोविड किट उनको पहुंची कि नहीं पहुंची, तो इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। नहीं, अब सारी चीज़ें कल ही जैसे हमने 1 जार ऑक्सीमीटर, 1 जार थर्मामीटर और 1 जार स्टीमर, ये कल ही जैसे इसके लोकल परचेज के द्वारा ऑर्डर करके कल ही वो किए हैं, वो भी सभी पहुंचाएंगे। और डेली की जो कोविड किट का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो सारा चेक किया जा रहा है कि पेशेंट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रॉपर सभी से फ़ोन इसमें कर रहे हैं और सारा इसको सिस्टमेटिक कर दिया है। आज हमने 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये प्रशासन को सुपुर्द किए हैं, जिसमें से 50 तो श्रीमान जेपी दलाल जी कृषि मंत्री उन्होंने मंगवाए हैं, 5 हर्षदीप ने, और इससे पहले हमने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो अपने घनश्याम जी जो भिवानी के विधायक हैं उन्होंने दिए थे, शायद 1 या 2 दिन में और आ जाएंगे। और हम इसमें कंसंट्रेटर के हिसाब से एक ऑक्सीजन बैंक भी भिवानी में बनवा रहे हैं। सेवा ही संगठन के नाते से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें इन्होंने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ ने आज 432 कंसंट्रेटर सुपुर्द किए हैं, जो हर जिला में गए हैं। वो भिवानी में इसके नाते से 55 रहे हैं। माननीय मंत्री जी श्री जेपी दलाल जी ने हमें 50 कंसंट्रेटर्स डोनेट किए हैं, और ये 10-10 कंसंट्रेटर्स जो हैं बहल, लोहारू और सिवानी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 20 अभी हमारे पास पीएमओ साइड में सिविल हॉस्पिटल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का काफ़ी लाभ रहेगा कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो है बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जो नेचुरल एयर है उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और पेशेंट इस पे जो मॉडरेट केसेस जो हैं कोविड पेशेंट्स के, और इनमें ये आसानी से लगाए जा सकते हैं। इनका उपयोग जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस ने भी जिले में दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि जिले में भी ब्लैक फंगस के 10 केसेस हैं, जिनका इलाज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में। भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण का कहर निरंतर जारी है, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने भी जिले वासियों को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि वीरवार खबर लिखे जाने तक जिले में ब्लैक फंगस संभावित 2 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब जिले में ब्लैक फंगस के कुल 10 एक्टिव मामले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में दाखिल करवाए गए 2 कोरोना संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वहीं सभी निजी सरकारी अस्पतालों को ऐसे मरीजों को पीजीआई रोहतक या फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के आदेश दिए गए। कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दी जाती है, और कुछ जो विलेजर्स हैं या कुछ लोग जो क्वैक्स हैं उनके थ्रू भी स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट विदाउट फिजिशियन की गाइडेंस के बिना जो दे रहे हैं, उस वजह से पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो रेज़ हो जाता है। तो शुगर लेवल, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होने से जो फंगस है वो ग्लूकोज में बहुत अच्छे से और जल्दी से ग्रो करता है, और ये पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। यही कारण है जो हमें म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कल तक की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 8 कन्फर्म्ड म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हैं, और ये अभी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार में एडमिटेड हैं। 2 सस्पेक्ट केसेस भी कल आए थे, और इनको भी हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया। आगे इसके जो ट्रीटमेंट होती है एम्फोटेरिसिन डी जो मेडिसिन है केसेस में दी जाती है, और इसके लिए स्टेट से कमेटी बनाई गई है, और एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है जिसपे हम फॉर्म फिल करके उसमें भर के देंगे, तो स्टेट वाले जो है इसको फॉर्म को एनालाइज करके और मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। भिवानी के जो केसेस हैं वो सारे रूरल एरियाज में इसके पाए गए हैं, और स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे हैं, क्लस्टरिंग ऐसी नहीं देखने को मिली है, और सभी पेशेंट्स अभी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में
इस साल में। जिले के ब्लड बैंक में हुई रक्त की कमी के चलते आज रक्तदान शिविर का आयोजन नगर की जाट धर्मशाला में किया गया। आपको बता दें कि इस महामारी के दौर में बीते दिनों नगर में रक्त की कमी होने लगी थी, जिसके चलते जजपा टीम द्वारा आगे बढ़कर यह शिविर आयोजित किया गया और 30 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वीरवार को स्थानीय स्थित जाट धर्मशाला में कोरोना की महामारी के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जजपा टीम मनदीप सुई भिवानी द्वारा किया गया। गौरतलब है कि रेड क्रॉस द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार ब्लड बैंक में खून की कमी पाई गई थी, जिसके चलते आज जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 33 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। कोरोना की इस महामारी में लोगों तक जितनी संभव मदद पहुँचाई जा सके उतनी हमें उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। ये मनदीप जो एक नौजवान है सुई गांव से और वर्तमान में भिवानी में रहता है, इसकी पूरी टीम है बहुत ही ऊर्जावान, ईमानदारी से करते हुए निष्ठ से काम कर रही है। लगातार जो कोविड पेशेंट है उनको खाना पहुंचाने का कार्य अपनी जान जोखिम में डालकर, और आज रक्त की बहुत भारी ज़रूरत है क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमारी गर्भवती जो हमारी बहनें हैं उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो रक्त की कमी रह जाती है। ब्लड बैंक ने कहा इनको कि रक्त का शिविर लगाया जाए, तो इन्होंने वास्तव में एक मानवता का परिचय दिया है। और ऐसे जो नौजवान हैं जब ऐसी महामारी में आगे आएंगे तो मैं मानता हूं कि पूरी तरह अपना सुरक्षा कवच अपनाते हुए अगर समाज सेवा करेंगे तो ऐसी महामारी दूर भी हो सकती है, लोगों में एक प्रेरणादायक भी साबित होगी। तो मैं पूरी मनदीप की जो टीम है उसको मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। रक्तदान से कोई बड़ा दान नहीं होता। मैंने स्वयं भी 45 बार रक्तदान कराया है और तमाम साथियों ने भी किया है, तो इससे जो दान है ये व्यर्थ नहीं जाता और ये ज़रूरतमंद के काम आता है। तो मैं इस पूरी टीम को बहुत बधाई। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यहाँ आज लगभग 50 से 60 यूनिट के लगभग रक्तदान किया जाएगा ताकि रक्तदान महादान किसी का जीवन बच सके। हमारी यही वो है कि हम इस महामारी से छुटकारा पाएं। जी सर, मैं रक्तवीर राजेश डुडेजा। 4 दिन पहले हमने भिवानी शहर की सभी धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं से अपील की थी कि कोरोना के समय में इस समय ब्लड कैंप नहीं लग रहे और ब्लड की ज़रूरत है हमें, तो सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं आगे आएँ और ब्लड कैंप लगाएं। इस बीच में सबसे पहले मनदीप जजपा से आगे आए और उन्होंने संपर्क किया हमसे और ब्लड कैंप लगवाया। तो मेरी भिवानी के सभी संस्थाओं और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से अपील है कि वो रेड क्रॉस या ब्लड बैंक में आकर अपना ब्लड कैंप लगवाएं और ब्लड की पूर्ति करवाएं। धन्यवाद। हटाए गए ठेका कर्मचारियों की बहाली और बकाया वेतन के भुगतान की मांग करते हुए सर्व कर्मचारी संघ ने सिविल सर्जन को अपना मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने महानिदेशक के आदेशों के बाद भी अपनी मांगे पूरी न होने पर निराशा भी जताई। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ठेकेदारों ने नौकरी से निकाले कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने से मना कर दिया था, जिसके चलते सर्व कर्मचारी संघ ने सिविल सर्जन के कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है कि जिले से हटाए गए ठेका कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लेते हुए बकाये वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए व ठेकेदार तथा सिविल सर्जन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान, आज हमारा सर्व कर्मचारी संघ जिला कमेटी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सिविल सर्जन से मिला है और जो सिविल हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी लगे हुए, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हरियाणा है उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको किसी को हटाया नहीं जाएगा और उसका पत्र भी जारी कर दिया है। 10 मई को सरकार के नाम पत्र लिखा है और सभी हरियाणा के सीएमओ को पत्र जारी कर दिया है, किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। उसी एवज में हमें पता चला है कि यहाँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी में 1 अप्रैल 2021 से लगभग 60-70 नए कर्मचारी लगाए थे आउटसोर्सिंग के तहत और उनको यहाँ आज पता चला कि उनको नौकरी से हटा दिया गया। हम उनकी बात लेकर आज सीएमओ से मिले हैं और जो डीजी का जो लेटर है वो सीएमओ मैडम कर देकर आए हैं। और ये जो कर्मचारी लगातार 1.5 महीने से इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, इन्होंने डेड बॉडियों को जो कोरोना से हमारे बीच से बिछड़ गए जो लोग भिवानी जिला के, उनका दाह संस्कार में अग्रणी भूमिका निभाई है और उनके इलाज में भी जहाँ तक ऑक्सीजन की जो बात करी है, नए कर्मचारी थे इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ के प्रशासन को कोई सूचना न देते हुए, किसी प्रकार का नोटिस नहीं देते उनको नौकरी से बर्खास्त हटा दिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी की तरफ से। और आज मैडम से हम मिले हैं जो हमारा प्रतिनिधि मंडल,
मैडम ने कहा कि सोमवार तक हम इनको एडजस्ट करने का काम करेंगे। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल।